देवरानी जिठानी के एक कपड़े। स्वाति की नई नई शादी हुई थी और वो बहुत अच्छे से तैयार होकर बाहर आती है। जब स्वाति की जिठानी मुस्कान स्वाति को इतना सजा धजा देखती है तो उसके पास जाकर कहती है, अरे स्वाति, आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ दीदी, वो आज मेरी पहली रसोई की रस्म है ना, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा पहन लेती हूँ। हाँ, वैसे तुम्हारा सूट ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे लगता है तुम्हारी साइज और मेरी साइज सेम है, मुझे भी आ जाएगा, है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप और मैं कहीं ज़्यादा मोटे पतले थोड़ी ना है, आ जाएगा। आपको कोई सूट चाहिए क्या? वैसे तो मैं ना किसी और के कपड़े पहनती नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा ये वाला सूट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हम दोनों एक जैसे ही हैं शरीर से, तो मैं सोच रही थी अगर तुम मुझे ये वाला सूट दे देती तो मैं तुम्हें वापस दे दूंगी बाद में। अरे दीदी, ये भी कोई कहने वाली बात है क्या दीदी? आपके और मेरे कपड़े अलग थोड़ी ना है। आपको जो चाहिए ले लो। रुकिए, मैं अभी सूट चेंज करके आती हूँ। ठीक है। स्वाति कपड़े बदलने चली जाती है और वो वाला सूट लाकर मुस्कान को देती है। मुस्कान तुरंत अपने कमरे में जाती है और सूट पहनती है। उसे सूट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो सूट मुस्कान पर पूरा फिट आता है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है और तुरंत स्वाति के पास जाकर कहती है, स्वाति, देखो ये सूट मुझ पर कितना अच्छा लग रहा है, जैसे मेरे लिए ही बनाया। अब तो हमारी और भी ज़्यादा जमेगी। वो क्या है ना, तुम्हारे कपड़े तुमसे ज़्यादा मुझ पर ही अच्छे लग रहे हैं। हाँ दीदी, क्यों नहीं। पर आपको जो भी कपड़े अच्छे लगे ना मेरे, वो ले लेना, कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। आखिर हम दोनों एक ही घर की बहू हैं। स्वाति की इस बात ने तो मुस्कान को जैसे शय दे दी। अब मुस्कान आए दिन स्वाति के कपड़े पहन लेती। स्वाति छोटी थी इसलिए वो कई बार चुप रहती, लेकिन धीरे धीरे उसे ये पसंद नहीं आ रहा था। ऐसे ही एक बार मुस्कान स्वाति के पास जाकर कहती है, स्वाति, अभी कुछ दिन पहले तुम एक नया सूट लाई थी ना, ग्रीन कलर वाला। वो ज़रा मुझे देना। वो क्या है ना, आज मैं अपने मायके जा रही हूँ, सोच रही हूँ वही पहन कर चली जाऊँ। लेकिन दीदी, वो सूट तो मेरा अभी नया है, मैंने एक बार भी नहीं पहना। आपको कैसे दे दूँ? आपके पास तो और भी कपड़े हैं ना, आप उनमें से कोई पहन लो। अरे मेरे पास और कपड़े हैं तो सही, लेकिन तुम्हारे कपड़े ना मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। और तुम्हारे कपड़ों की जो फिटिंग आती ना मुझ पर, बढ़िया। अरे दे दो ना, नहीं डालूंगी कहीं फोटो बस। दीदी, आपने पहले वाले कपड़े भी वापस नहीं किए, अभी मेरा नया वाला सूट भी ले रही हो। मैं आपको कोई पुराना सूट दे देती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे हैं मेरे पास। वो भी आपके ऊपर अच्छे ही लगेंगे। चाहिए तो मुझे वो वाला ही था। मैं दूसरा सूट लेकर क्या करूँगी? जो पसंद आया वो दे नहीं रही हो और बाकी सूट के लिए बोल रही हो। अगर नहीं देना तो मना कर दो ना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे सूट लेने की। मेरे पास और भी बहुत सारे हैं। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बुरा मत मानिए। एक काम करिए, मैं निकाल कर देती हूँ, आप प्रेस करके पहन लीजिएगा, ठीक है? मुस्कान जेठानी थी और स्वाति देवरानी, और मुस्कान इसी बात का फ़ायदा उठा रही थी और स्वाति के सारे कपड़े हटा रही थी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और स्वाति बेचारे को अपने ही कपड़े अपनी जेठानी से मांगने की नौबत आ पड़ी। लेकिन ये सब मुस्कान को बिल्कुल नहीं दिख रहा था। वो तो अपनी देवरानी के मांगे हुए कपड़े में ही बहुत खुश थी। ये सब स्वाति की सास देख रही थी और एक दिन स्वाति अपनी दोस्त रितु से मिलती है। रितु स्वाति का सूट देखकर कहती है, तेरा पति तुझे कपड़े नहीं दिलाता क्या, जो तुझे अपनी जिठानी के कपड़े पहनने पड़ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं। वो तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े दिलाते हैं। ये सूट भी मेरे पति ने ही दिलाया है, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। चल चल, झूठ मत बोल, कुछ भी। हाँ, अरे मैंने थोड़े दिन पहले ही तेरी जिठानी को देखा था ये वाला सूट पहने हुए, और तू बोल रही है कि तेरा है। अपनी जिठानी से मांग कर पहन कर आई है और झूठ बोल रही है। नहीं, सच बोल रही हूँ, ये मेरा ही सूट है। वो क्या है ना, मेरी जिठानी को मेरे कपड़े फिट आने लगे हैं और वो आए दिन मेरे ही कपड़े पहन लेती है। मैं तो खुद ही परेशान हो जाती हूँ, लेकिन अब कुछ कह भी तो नहीं सकती, जिठानी है। हम्म, तेरी बात सच हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन सच को मुझे झूठ लग रही है, क्योंकि तेरी जिठानी भला तुझसे क्यों कपड़े मांगेगी? वो बड़ी है, अपनी देवरानी से मांग कर कपड़े पहनेगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। रीतू की बातें स्वाति को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वहाँ से चली जाती है।
अब स्वाति को उसके दोस्त, आस पड़ोस के लोग भी यही कहने लगे थे कि वो अपनी जेठानी से कपड़े मांगकर पहनती है। ये सारी बातें स्वाति को रोज बुरी लगती, लेकिन वो कुछ कह नहीं रही थी। ऐसे ही एक दिन जब मुस्कान स्वाति के कपड़े पहनकर घर में खाना बना रही थी, तो ये देखकर मुस्कान की सास सरिता आती है। बहू, ये तो स्वाति के कपड़े लग रहे हैं। तूने स्वाति के कपड़े पहने हैं क्या? हाँ माँ जी, स्वाति के ही हैं। वो क्या है ना, स्वाति के कपड़े मुझे अच्छे से फिट आते हैं। मैं सोच रही हूँ क्यों मैं अपने कपड़े पहनूं जब उसके कपड़े मुझे आ रहे तो। लेकिन उसके कपड़े तू रोज पहन रही है, एक बार चल भी जाता। बार बार पहनना अच्छा थोड़ी ना लगता है। वो कुछ बोल नहीं रही तो उसका फायदा क्यों उठा रही है? माँ जी, अब क्या स्वाति का क्या मेरा, हम दोनों इस घर की बहू हैं। अब स्वाति को कोई परेशानी नहीं है तो आप क्यों बोल रही हैं? अगर उससे परेशानी होगी तो मैं नहीं पहनूंगी, ठीक है? मुस्कान की बातों से सरिता समझ जाती है कि मुस्कान अब अपनी देवरानी के कपड़े नहीं देने वाली, इसलिए वो उसे सबक सिखाने का सोचती है और अगले दिन वो मुस्कान के कपड़े पहन लेती है। मुस्कान जब अपनी सास को अपने ही कपड़े पहने देखती है तो कहती है, माँ जी, ये मेरे कपड़े हैं, आपने मेरे कपड़े क्यों पहने? अरे बहू, क्या तेरा क्या मेरा, अब हम दोनों साथ ही तो रहते हैं। अगर मैंने तेरे कपड़े पहन भी लिए तो घिस थोड़ी ना जाएंगे। और वैसे भी तुझे थोड़ी ना कोई परेशानी है अगर मैं तेरे कपड़े पहनूं तो। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? लेकिन माँ जी, आप सास होकर अपनी बहू के कपड़े पहनोगी, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। और वैसे भी आपके ऊपर ना ये कपड़े अच्छे भी नहीं लग रहे, आप मत ही पहनो। खाली में कपड़े क्यों खराब कर रही हो? आप अपने ही कपड़े में अच्छी लगती हो। बहू, मुझे तो तेरे कपड़े ठीक ही आ रहे, कहीं से तंग भी नहीं लग रहे, इसलिए मैंने पहन लिए। और मैं भी तो अभी जवान हूँ, वैसे भी ज़माना बदल रहा है तो मैं भी बदलूंगी ना। और तू मुझे मना क्यों कर रही है? तुझे दिक्कत थोड़ी ना है, बता मुझे। अपनी सास के जवाब से मुस्कान का मुंह बंद हो जाता है और कुछ नहीं कहती। लेकिन अब सरिता रोज रोज मुस्कान के कपड़े पहनती। मुस्कान ये सब देख रही थी लेकिन कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि उसकी सास भी ठीक उसी की तरह जवाब दे देती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन अब मुस्कान को लगता है कि अब तो उसे बोलना ही चाहिए। माँ जी, बहुत हो गया, मुझे नहीं पसंद कि मेरे कपड़े कोई पहने। अरे हद होती है, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, लेकिन आप तो रोज ही मेरे कपड़े पहन कर जा रही हो। अच्छा, तो अब तुझे बुरा लग गया? यही तू स्वाति के साथ कर रही थी तब तूने नहीं सोचा? उसके कपड़े भी तो तू रोज ही पहन कर जा रही थी। जब तू वो चीज सह नहीं सकती तो तू किसी और के साथ क्यों कर रही है? मुस्कान को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर कभी ऐसा नहीं करती।